मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2259 के आसपास और ये थर्ड M15 का क्लोज चल रहा था और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर अगर ये M15 का क्लोज एक जोन बनाया था 58 का, अगर इसको ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये 2246 और 2242 वाला जो एरिया है ये यहाँ तक आएगा। काफ़ी चांसेस होंगे इस जोन तक, और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर 2233 वाले एरिया तक आने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वैसे ही यहाँ फुली इंडिकेट कर दिया था। ये जब थर्ड क्लोज लगा था तो मैंने कह यहाँ तक भी बताया था कि 2265 है और यहाँ पर मूव कर रहा था। मैंने कहा 60 पिप की मतलब एसएल तक का भी बता दिया था कि आप इससे ऊपर ऐसे लेके और यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये रिजेक्शन कंफर्म थी। यहाँ पर ये 3 कैंडल M15 के जो क्लोज हुए थे ये रिजेक्शन कंप्लीट थी तकरीबन। लेकिन ये कि स्टे तो करेगा। अब ज़ाहिर है एक बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ कोई रिजेक्शन एरिया नहीं है जिसको टैच करके ये एकदम नीचे आ जाए। लेकिन ये कि ये जो 2265 का एरिया था मैंने जैसे बताया था कल के, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे ये स्टे करता है तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद नीचे आ सकता है। यहाँ से सीधा आके इसके नीचे इसने ब्रेक क्लोज किया, ये दोबारा कुछ अपसाइड गया। जैसा मैंने बताया था कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा बहुत अब जाके ये आ जाएगा नीचे। लेकिन यही था कि यहाँ तक के चांसेस थे। यहाँ तक तो खैर नहीं आया, लेकिन ये है कि बहुत करीब तो ज़रूर आया है इसके। नीचे मैंने यही कहा था कि अगर ये डायरेक्टली आके इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मूव है, तो अगर डायरेक्टली आके ब्रेक कर देता है तो फिर मज़ीद सेटअप बन देगा, और अगर डायरेक्टली ब्रेक ना किया इसने तो फिर यहाँ पर स्टे कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे की जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से जो है मार्केट में पोजीशन बनेगी। और जो हुआ वो आपके सामने है। मैंने M15 को ही यहाँ पर फॉलो करने को कहा था। H4 का जो है वो यहाँ नीचे का बनता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो अब यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये इसको प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ है, और नीचे इसने अभी तक ये सपोर्ट टेस्ट नहीं की है, और यहाँ पर ये इस सपोर्ट के ऊपर इसको ब्रेक करने के बाद इसको नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा। अब यहाँ सेंटर जो है वो इस जोन दो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर एरिया में मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर या तो फिर ये हो सकता है कि ये नीचे की साइड आ जाए या फिर ये यहाँ से अब चला जाए। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखें यहाँ पर ये जिस तरह इसने इस एरिया को ब्रेक किया है तो ये सपोर्ट के ऊपर बेहतरीन तरीके से स्टे कर रहा है, और इसी तरह से ये जो है वो हो सकता है अब काफ़ी अब तो गया। खैर 100 पिप्स तकरीबन यहाँ से यहाँ तक की तो मूव लगी है, 100 प्लस लगी है। तो अब क्या हो सकता है, ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको टेस्ट किया है और यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। नीचे सपोर्ट टेस्ट नहीं है। अगर ये सपोर्ट टेस्ट होता तो फिर काफ़ी अच्छा चांस थे कि ये यहाँ से मज़ीद ऊपर ही जाए, लेकिन ये भी नहीं है। अब यहाँ से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इस सपोर्ट को जिस तरह ये M15 में सपोर्ट ले रहा है तो ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये है कि ऑलरेडी ब्रेक है तो नीचे भी आ सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पर जो है ना वो हमें कुछ इस तरह ही देखना पड़ेगा इसको कि दो तीन सिचुएशन बन सकती हैं। अब क्या है कि वो जैसा मैंने कल भी बताया था कि 2265 काफ़ी हाई रिजेक्शन एरिया है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2295 तक भी जा सकता है। क्योंकि मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी लेवल नहीं है जिसके बेस पे हम कहें कि ये एक प्रॉपर लेवल है तो यहाँ से रिजेक्ट होगा या फिर हो सकता है। जितने भी ये लेवल अपसाइड हैं ये मेरी अपनी
जो समझ है या मैंने जो सीखा है इसमें, उसी के हिसाब से मैंने लगाए हैं। अब यहाँ समझने की बात ये है कि अगर तो ये यहाँ से नीचे आता है और यहाँ इस एरिया को स्टे करता है तो पॉसिबल है इस एरिया तक, और इसको ब्रेक भी कर सकता है। ब्रेक इसलिए कि नीचे से जो सिचुएशन बन रही है ना, ना सपोर्ट ब्रेक है, ये भी ब्रेक नहीं की, और फिर ये अपसाइड आया तो ये भी ब्रेक नहीं की, लेकिन रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बना के अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि ये अगर इसको नीचे की तरफ ज़्यादा मूव करना होता तो ये यहाँ से अब ब्रेक करके इसको नीचे ब्रेक करता, लेकिन इसको नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा। अब दोनों सूरत हो सकती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो वो सीधा ब्रेक भी कर सकता है, रेजिस्टेंस इससे ब्रेक नहीं हो रहा तो सपोर्ट ब्रेक कर देगा, और सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक है, रेजिस्टेंस तो इससे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट को स्टे करता है तो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए इसको इस तरह फॉलो करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि वन साइडेड अभी फिलहाल जहन ना बने तो अच्छा है। अगर इसको अब दोबारा इसने ब्रेक किया और M15 तक के भी क्लोज दिए तो फिर शायद ये इजीली आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ हमें H4 का क्लोज देखना है, नीचे 2223 से 2217 वाला जो एरिया है ये हमारे लिए H4 का एरिया है। यहाँ जो है वो हमें H4 को देखना है, H4 के सेटअप के बाद ही मजीद नीचे की तरफ देख सकते हैं। बाकी ये कि अभी फ़िलहाल जो करंट पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है, अभी बिल्कुल सेंटर में, या तो ये अप चल जा सकता है या फिर ये नीचे भी आ सकता है। अब नीचे आता है तो फिर ये इम्पोर्टेंट है, अप जाता है तो रेजिस्टेंस एरिया इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं क्या करता है, इसको ब्रेक करता है या फिर उसको ब्रेक करता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर काफ़ी उलझी हुई सिचुएशन है, बेहतर होगा कि यहाँ पर वेट करें और वन साइडेड पोजीशन को देख के ही कोई अगर ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज इतने हाई रिजेक्शन एरियाज में हैं, यहाँ पर बाय भी रिस्की है और इस टाइम सेल भी इतना मतलब है नहीं इजी, लेकिन यहाँ से हो भी सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सिचुएशन, मैं इसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये अगर सपोर्ट इसको ब्रेक करता और ये अप जाके और इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा होता ना तो कंफर्म था कि ये इसी एरिया से नीचे आ जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रहा तो हो सकता है ये अब भी ब्रेक कर जाए। तो इसी हिसाब से अभी फ़िलहाल जो मैंने मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से ये एरियाज़ हैं। बाकी आज न्यूज़ भी है और आज कोशिश करेंगे हम लाइव सेशन करेंगे यूएस सेशन से स्टार्ट होने के बाद और न्यूज़ से कुछ टाइम पहले। तो ये कि उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लाइव सेशन के अंदर सिग्नल भी मिल जाते हैं आपको, और अगर कोई अच्छी कंफर्मेशन ट्रेड होती है तो मैं बता देता हूँ, वो एक सिग्नल भी मिल जाता है। साथ में हम वहाँ पर सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जिनको सीखना है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि लाइव सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि मार्केट ये मूव हो चुकी है ना तो इसको बताना आसान है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर मूव हो रही है और आगे हम ये बताते हैं कि ये देखो ये हुआ है तो इस पोजीशन पे आगे ये होगा, और अगर वैसा होता है तो आप, वो हमारे लिए सक्सेस है। मार्केट अगर ये मूव कर गई, मैंने ये कहा था कि ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये होगा और वो होगा, तो ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये तो हो गया ना, इससे तो कोई मतलब अगर फ़ायदा लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई फ़ायदा नहीं अब तो। हाँ ठीक है, सीखने की हद तक तो बेहतर है, लेकिन अगर मार्केट बाद में मूव करे और हम पहले प्रेडिक्ट करें कि ये यहाँ पर ये पोजीशन है और इस तरह मूव कर सकता है, जिस तरह मैंने कल इस यहाँ पर बताया था कि ये जो 3 M15 के क्लोज दे चुका है और यहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, ये रिजेक्शन एरिया है। मैंने ये भी बताया था कि 10 पिप अगर ऊपर, मतलब सारे इशारे दे दिए थे। अब सीधा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं आपका किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बाय सेल करवाने नहीं आता यहाँ पर। मैं अपने हिसाब से जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मार्केट को एनालाइज़ करके बताने, बाकी बाय सेल करना जो कुछ भी करना वो आपका अपना है, उससे मेरा मतलब कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ यही जो है वो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। बाकी तो बाय सेल जो है वो आपका अपना है। अब अगर किसी ने यहाँ से बाय भी किया तो वो उसका अपना है। मैंने तो यहाँ क्लियर बता दिया था कि ये 3 कैंडल M15 के सेल में क्लोज कर चुका है
और 65 का एरिया है, यहाँ पर 60 पे चल रहा था तो मैंने कहा यहाँ से 60 पिप दूर है। मतलब 60 पिप दूर का मतलब क्या है कि यहाँ से 60 पिप ऊपर एसएल लगेगा और यहाँ से आपका टारगेट ये होगा। फर्स्ट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप इस एरिया तक भी होल्ड कर सकते हैं, और ये तकरीबन यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तक तकरीबन साढ़े तीन सौ पिप्स की मूव हुई है कल। 350 पिप्स से भी ज़्यादा की मूव हुई है। तो ये तो भाई आपकी है अपनी, आप रिस्क लेना आपका काम है, मेरा काम तो बताना है जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से। बाकी ये कि अभी फ़िलहाल करंट जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो मैंने बता दी है। बाकी लाइव सेशन में आएंगे, देखेंगे कोई अगर सेटअप होगा तो ज़रूर बताएंगे, और साथ में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।